चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी 4 स्टेप थ्योरी के बारे में, जो कि चार्ट एनालिसिस में हेल्प करेगा आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम उस पर्टिकुलर एनालिसिस को यूज करते हुए इंट्राडे में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स लगाने वाले हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है, राइट। तो चलिए स्क्रीन पे आइए और मैं रिप्ले ऑप्शन यूज करके आपको प्रैक्टिस करके भी दिखाता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं निफ्टी का स्क्रीन 1 डे टाइम फ्रेम में 4 स्टेप थ्योरी बेसिस पे हमने स्विंग मार्क किया, स्टेप 2 फिब ईएमए अप्लाई किया, स्टेप 3 फिब लगाया और स्टेप 4 इज डेली कैंडल रेंज लगाई। अब देखो ये यहाँ तक तो ओके है सारा। अब अगर मैं 15 मिनट में चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हमें नजर आएगा कि सबसे पहला जो सिनेरियो है वो ये है कि सिंगल कैंडल रेंज की प्राइस अगर इसके अंदर खुल रहा है ना, फ्लैट खुल रहा है इसके अंदर, या थोड़ा क्लोजिंग से नीचे खुला, ईएमए के आसपास कहीं खुला, तो 1 डे टाइम फ्रेम में प्राइमरी जो लेवल था वो था डेली रेंज हाई लो, फिर उसके बाद ईएमए, फिर फिब। बट यहाँ पे पहले 1 डे का हाई लो, उसके अंदर 15 मिनट में ईएमए लगी हुई है और हम फिब भी लगा सकते हैं। बट आप समझो कि जो 1 डे टाइम फ्रेम में लास्ट स्टेप था सिंगल कैंडल रेंज, अब 15 मिनट में उसी के अंदर हम वो सारे स्टेप्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप 1 स्विंग, जो आज का हाई और लो होगा। स्टेप 2 ईएमए, जो आपके सामने दिख रही है। स्टेप 3 फिब, जो आज के लो से हाई पे लगेगी। एंड स्टेप 4 इज लेटेस्ट, या कह लीजिए लास्ट कैंडल रेंज, जो कि आज के लास्ट कैंडल का हाई और लो है। अब देखिए 15 मिनट में भी ये 4 स्टेप थ्योरी काम आ गई और ये मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे अगला सिनेरियो क्या होने वाला है, देखिए ये जो 4 स्टेप्स है हमने सिंगल कैंडल रेंज में तो लगा दिए, जो कि आज का रेंज था। मतलब अगर कल प्राइस लास्ट क्लोजिंग कैंडल के आसपास खुल रहा है तो पहले इसको ये रेंज ब्रेक करनी होगी, ऊपर या नीचे उस बेसिस पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइस गैप अप खुल रहा है, आज के लास्ट कैंडल के ऊपर कहीं खुल रहा है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे खुल के गैप फिल कर सकता है, या लेवल टेस्ट करके रिजेक्ट करके फिर वापस ऊपर जा सकता है, या फर्स्ट कैंडल बना के गैप फिल करके थोड़ा रेंज में आ सकता है, सो दैट ईएम में ऊपर आए और प्राइस ईएम टेस्ट करने के बाद भागे, राइट। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो हमें उसके लिए रेडी रहना होगा। सो वो तो अपकमिंग सिचुएशन है। राइट नाउ जो आज की कैंडल बनी है, अगर इसको मैं टेस्ट करूं कल के लिए, तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, सारे लेवल हटा देता हूं, वापस चलता हूं 1 डे टाइम फ्रेम में, जिसमें मैं आज की कैंडल को हटा देता हूं। तो चलिए रिप्ले पे क्लिक करें, आज का कैंडल हटा देते हैं। अब मेरे पास चार्ट जो है वो कल के लेवल तक का है, तो काम सेम ही करना है इसमें। स्टेप 1 स्विंग, जो कि 9 सितंबर के लो से लास्ट जो कैंडल थी हमारी कल वाली थर्सडे 19 सितंबर के, उसके हाई तक गया प्राइस, तो स्टेप 1 स्विंग लग गया है। स्टेप 2 ईएमए सामने है, प्राइस ईएमए से थोड़ा दूर है। अगर आज फ्लैट खुल के नीचे आता है तो हमें पता है क्या करना है, प्राइस पहले आज की रेंज ब्रेक करेगा, फिर ईएमए टेस्ट करेगा, ईएमए ब्रेक करता है तो फिर फिब टेस्ट करेगा। तो मतलब अगर खुलने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है और गिरता चला जा रहा है, तो पहले रेंज ब्रेक डाउन डेली बेसिस पे, एंड देन ईएमए ब्रेक डाउन, एंड देन फिर फिब ब्रेक डाउन। फिब लास्ट स्टेप होगा, वो सपोर्ट कर सकता है, फिब प्राइस को गिरने से बचा सकता है। क्योंकि देखो अभी फिलहाल बुलिश ट्रेंड है, जिसमें लास्ट 4 से 5 कैंडल्स ने हाई ब्रेक किया बट क्लोजिंग नहीं करी। बट ऐसा नहीं है कि किसी ने लो ब्रेक करके क्लोजिंग करी हो, बिकॉज अगर बुलिश से बेरिश होना है तो वहां लो के नीचे क्लोजिंग, लाइक एक लेटेस्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग, ईएमए के नीचे क्लोजिंग और फिब के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, तब जाके प्राइस यहाँ पे स्विंग का दूसरा एरिया टेस्ट करेगा और वो प्रॉपर बेयरिश हो जाएगा। फिर ये स्विंग फाइनल है, ये एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है, रेंज में चल सकता है, या इसको भी ब्रेक करते हुए प्राइस फिर एम पैटर्न बना के और नीचे आ सकता है। फिर बड़े टाइम फ्रेम में और हमें स्विंग्स लगाने होंगे। तो चलिए यहाँ पे कल तक के कैंडल को समझते हुए प्रैक्टिस करते हैं, और रिप्ले ऑप्शन यूज करते हुए मैं आज के मोमेंटम को भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 1 डे टाइम फ्रेम में तो हमने 4 स्टेप थ्योरी यूज कर ली। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। सो 15 मिनट में आप देख सकते हो प्रीवियस डे की जो रेंज है वो हमारे लिए एक एरिया है कि भाई जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक हम जो भी करना है 4 स्टेप इसी के अंदर करें। सो कल की रेंज का हाई लो ऑफ कोर्स ऑलरेडी मार्क हो चुका हुआ है।
कल एक रिजेक्शन कैंडल थी, ऊपर से रिजेक्शन ज़्यादा थी। तो आप देख सकते हैं कल प्राइस ओपन हुआ था, ग्रीन कैंडल बनाया, हाई ब्रेक करके क्लोज किया, थर्ड कैंडल रिजेक्ट कर गया, प्राइस वापस नीचे आ गया, फिर धीरे 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 इसने अपना एक लो बनाया, फिर ईएमए टेस्ट करा, वापस फिर प्राइस नीचे आया, नया लो बनाया, पिछला लो तोड़ने की कोशिश करी थी, क्लोज नहीं कर पाया था, नया लो बनाने के बाद फिर वापस प्राइस जो ऊपर आने लगा था। अब देखो प्राइस गिर रहा है या बढ़ रहा है, उस केस में आपका स्विंग और ईएमए तो लग गया, तो एक चीज और बचती है, दैट इज फिब। तो गिरते हुए प्राइस में हम लगाते हैं रेजिस्टेंस की, अगर प्राइस को ऊपर आना है तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर आए। एंड प्राइस एक्शन का फंडा ये भी होता है कि अगर प्राइस गिर रहा है तो पहले वो रिट्रेसमेंट करेगा, फिर रिवर्स करेगा। तो मैंने यहाँ पे देखो फिब लगाई कल के हाई से लो तक, कल के लो तक, तो यहाँ पे फिब लग गई। अब मान लीजिए प्राइस फिब के आसपास कहीं खुल रहा है, फिब लो के बीच में कहीं खुल रहा है, फिब हाई के बीच में कहीं खुल रहा है। अगर फिब और लो के बीच में खुल रहा है तो ऑफकोर्स वो पहले फिब टेस्ट करने जाएगा, क्योंकि हाई से लो गया, रिट्रेसमेंट डाली, रिट्रेसमेंट से रिवर्स करना तो ऊपर आ जाए, कंटिन्यू करके नीचे आना तो फिब से रिजेक्ट करके नीचे आ जाए। तो चलिए आज देखते हैं पहली कैंडल ओपन कहाँ हुई। बाय द वे 9 बजे से लेकर 9:07 के बीच में एनएससी प्री ओपन गूगल पे सर्च करिए, जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक करेंगे तो प्री ओपनिंग लेवल समझ आ जाएगा कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। 9 बजे के 8 बजे पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। तो उस बेसिस पे आपको पहले से ही प्लान बन जाता है कि क्या प्राइस हाई और फिब के बीच में खुल रहा है या लो और फिब के बीच में खुल रहा है। अगर हाई और फिब के बीच में खुल रहा है तो भाई अगर नीचे जाना है तो फिब ब्रेक करनी होगी, गैप फिल करना होगा, ऊपर जाना है तो फिब से सपोर्ट लेके आगे कंटिन्यू करना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज हुआ क्या है। सबसे पहली कैंडल कहाँ ओपन हुआ है, फिब के ऊपर। देखिए फिब के ऊपर ओपन हुआ, फिब ब्रेक करके नीचे आया, क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हो गैप फिलिंग सिनेरियो लगभग फिल हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। तो अगली कैंडल क्या करेगी, क्योंकि करंट कैंडल फिब के नीचे क्लोज हो गई है, अब अगर इसको और नीचे जाना है तो पहले तो इसका लो ब्रेक करके क्लोज करना होगा, फिर ईएमए ब्रेक करके क्लोज करनी होगी, और उसके बाद कल के लो से आज के पहले 15 मिनट के हाई का फिब लगेगा, ताकि फिब भी ब्रेक हो, ईएमए भी ब्रेक हो, एंड देन फिर जाके कल के लो तक आएगा। तो पहली कैंडल तो बन गई। अब दूसरी कैंडल देखिए, ये दूसरी कैंडल जिसने फर्स्ट का लो ब्रेक किया, फिब ब्रेक किया, ईएमए भी ब्रेक किया, बट क्लोजिंग नहीं कर पाया। अब आप देखो प्राइस ने नीचे आने की कोशिश करी है बट क्लोजिंग नहीं दी। अगर ये फिब और ईएमए दोनों के नीचे क्लोज कर देता ना तो कल के लो के लिए जाता। अब देखिएगा इस वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, अगर वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, अगर उसको बेरिश होना है तो एटलीस्ट पिछले कैंडल का लो तो ब्रेक करे और क्लोजिंग हो। बट ये इंट्राडे में सही नहीं है। क्यों, इंट्राडे में लो के नीचे ब्रेक करके क्लोज दे भी गया 15 मिनट में, तो चांसेस है वन डे में ईएमए टेस्ट करके रिवर्स कर सकता है। सो कैंडल क्लोजिंग ट्रेंड चेंज में वन डे टाइम फ्रेम में ही होनी चाहिए। अगर 15 मिनट में हो रहा है तो वो सपोर्ट लेकर कहीं ना कहीं से बाउंस बैक कर सकता है, एंड फाइनली वन डे टाइम फ्रेम में पता चलेगा कि क्लोजिंग आती है नहीं। तो यहाँ पे दो कैंडल्स तो दिख गई। अब इसके बाद या तो प्राइस नीचे आए क्लोजिंग बेसिस पे या यहीं से रिवर्स करके ऊपर चला जाए, और आप देखोगे प्ले करते हुए नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली गई, फोर्थ कैंडल ने कल का हाई टेस्ट किया, फिफ्थ रुका, सिक्स्थ ने कल का हाई ब्रेक कर दिया और प्राइस कंटिन्यू बुलिश होता गया। तो देखिए इतने पॉइंट से हमें समझ आ गया कि अगर हम प्रीवियस डे कैंडल को यूज करते हुए चले तो जो हमारा वन डे में लास्ट सिनेरियो था, लास्ट कैंडल रेंज, उसी के अंदर हमारा इंट्राडे स्टार्ट होने वाला है, और सेम चीज़ें लगाकर फिब ईएमए स्विंग और लास्ट कैंडल रेंज हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस ये 15 मिनट में हुआ हमारा प्राइस एक्शन का 4 पॉइंट्स का सिनेरियो, जिसके बेसिस पे आप कहीं भी लेवल लगा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बैंक निफ्टी पे ले चलता हूँ और रूल्स फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसमें मैं ये सारे फिलहाल ड्राइंग्स जो रिमूव कर देता हूँ, रिप्ले ऑप्शन हटा देता हूँ। अब वन डे टाइम फ्रेम में आप चलोगे तो आपको दिखेगा कि आज भी एक बढ़िया अमेजिंग ग्रीन कैंडल बनी है। तो इस बेसिस पे अगर मैं ये ग्रीन कैंडल आज की हटा दूं प्रैक्टिस के लिए, तो मेरे पास ये सिनेरियो आता है जिसमें थर्सडे की एक कैंडल ग्रीन तो थी बट ऊपर से रिजेक्शन काफ़ी अच्छी खासी थी। ऑफ कोर्स इट वाज अ बेरिश कैंडल, बट अगर फ्लैट खुलता तो लो ब्रेक करके ही नीचे जाना चाहिए, है ना। और इंट्राडे में क्लोजिंग आती है फाइन, क्योंकि वन डे में ईएमए है, स्विंग है और फिब है, तो जब तक वे सब नहीं टूट जाते तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने स्विंग्स लगाने। स्टेप 1 है स्विंग। तो स्विंग के लिए दिख रहा है हमें प्राइस ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ऑफ कोर्स स्विंग वहां से लगाएंगे जहां से प्राइस ईएमए के नीचे से आया हो ऊपर। तो लास्ट कैंडल हमें दिखती है 9 सितंबर वाली, निफ्टी में भी सेम 9 सितंबर था, क्योंकि 8 सितंबर में रेड कैंडल बनी थी, एंड ऑफ कोर्स 9 सितंबर ने लो तो ब्रेक किया था बट क्लोज नहीं कर पाया। उसके बाद कंटिन्यूअस हाई ब्रेक करता हुआ प्राइस ऊपर आया। तो यहाँ पे पहले मैं स्विंग लगाता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 9 सितंबर टिल दिस कैंडल हाई, जो कि थर्सडे 19 की थी। स्टेप 2 ईएमए लगा हुआ है, प्राइस काफ़ी दूर है,
EMA से। स्टेप 3 फिब, वो मैं स्विंग टू स्विंग लो से हाई पे लगा देता हूँ कि अगर प्राइस गिरना है तो फिब ब्रेक करके ही बेयरिश होगा। स्टेप 4 सिंगल कैंडल रेंज, जो कि कल की सिंगल कैंडल का हाई और लो था। अब देखिए आज बाजार अगर इस रेंज में खुलता है तो रेंज को ब्रेक करके नीचे आना चाहता है वो आ सकता है, जिसमें आपको पहले ये EMA ब्रेक करना होगा, फिर फिब, उसके बाद जाके प्रीवियस स्विंग के लो को टेस्ट प्राइस करेगा। सो 1 डे टाइम फ्रेम में ही अगर बेयरिश होना है तो क्लोजिंग बेसिस पे हो। अब हम चलते हैं 15 मिनट में। तो हमारे पास लेवल सेट हो चुके हैं, जिसमें सबसे लास्ट स्टेप जो था 1 डे में वो हमारा यहाँ का फर्स्ट स्टेप होगा, जिसमें हमने स्विंग्स मार्क कर लिए हैं। दूसरा क्या है, फिब EMA भी लग गया है, प्राइस EMA से ऊपर है। तीसरा क्या है, फिब, गिरते हुए कैंडल को रेजिस्टेंस चाहिए तो हाई से लो पे हमने फिब लगा दिया। अब अगर बाजार को ऊपर आना है, फ्लैट खोलकर ऊपर आ सकता है, EMA पर क्लोजिंग आनी होगी, फिर डे हाई के लिए जाएगा। डे हाई ब्रेक करता है तो अगले आने वाले टारगेट्स पे प्राइस जा सकता है। बट यही अगर फ्लैट खुल के फिब के नीचे आता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम कल के लो से आज के हाई पे फिब लगाएंगे, वो टूटेगा, EMA टूटेगा, स्विंग टूटेगा, फिर फाइनली प्राइस जो है वो बेरिश होगा। तो चलिए आइए देखते हैं पहली कैंडल कहाँ बनी है। तो हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में पहली कैंडल ओपनिंग कहाँ हुई है, कल के हाई और फिब के अंदर हुई है, एंड देन फिब ब्रेक करके प्राइस ने नीचे क्लोज किया। तो देखिए फिब तो ब्रेक करके क्लोज कर दिया, गैप भी फिल कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसी कैंडल का लो ब्रेक हो और EMA ब्रेक हो तो प्राइस नीचे जाएगा। बट इसके अंदर मैं फिब लगा लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, कल के लो से आज के फर्स्ट कैंडल के हाई तक फिब लगा लेता हूँ। तो ये आपके सामने आ गया है, पिछला फिब हटा देंगे, आज का फिब रख लेंगे। अब अगर यहाँ से प्राइस को नीचे जाना है, ये फर्स्ट कैंडल का लो, फिब, EMA तीनों ब्रेक करके क्लोज करे तब कल के लो पे आ सकता है। अदरवाइज क्या होगा, प्राइस यहाँ से फिर फिब या EMA कुछ भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा, नया लो बनाएगा, अगर क्लोज करता तो नीचे आएगा, रिजेक्ट करता तो धीरे धीरे वापस ऊपर आएगा, जिसमें आज का हाई और कल का हाई है। तो मैं ऊपर रेंज मार्क कर देता हूँ, दैट्स इट। तो अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है तो ऊपर की रेंज ब्रेक करके हो, ऊपर मैंने बॉक्स लगा दिया है, या अगर बेयरिश होना है तो नीचे आज का फर्स्ट कैंडल का लो, फिब, EMA सब ब्रेक करके क्लोज करे तो कल के लो के लिए जाएगा। तो हमारे पास लेवल्स आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड कैंडल कहाँ जाएगी वो देखते हैं। तो देखिए सेकंड कैंडल ने क्या करा है, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही रहा, इनसाइड बनाई है। अब थर्ड कैंडल लो ब्रेक करे, क्लोजिंग करे तो जाए नीचे, नहीं तो फिर धीरे धीरे ऊपर आना शुरू करे। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड कैंडल ने क्या करा है, EMA टेस्ट किया, प्राइस ऊपर गया, सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल सबके हाई ब्रेक करते हुए ऊपर रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया, मतलब कल का हाई उसने ब्रेक कर दिया, बट क्लोजिंग रह गई है बीच में। अब अगर आगे आने वाली कैंडल्स में क्या होगा, ऊपर की रेंज, बीच में फिब और EMA दोनों है, इसके बीच में साइडवेज भी हो सकता है या रेंज ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कितने कैंडल्स लगे इसको रेंज ब्रेक करने में। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल ने रेंज ब्रेक करी बट क्लोज नहीं कर पाया, उससे अगली कैंडल ने रेंज के ऊपर क्लोजिंग कर दी बट पिछला हाई रह गया। अब देखो ऐसे स्विंग्स बनते रहेंगे, प्राइस को आगे बढ़ना है तो हाई ब्रेक करे क्लोजिंग बेसिस पे, जब तक हाई ब्रेक और क्लोजिंग आ रही है तब तक कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज लो भी ब्रेक कर सकता है या साइडवेज भी हो सकता है। बट हमें अब पता है कि टॉप पे चला गया प्राइस, अब यहाँ से बेयरिश होना तो भाई फिब तोड़ना पड़ेगा, EMA तोड़ना पड़ेगा, लो तोड़ना पड़ेगा, तब जाके बेयरिश होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नया हाई बना दिया, कैंडल क्लोज कर दिया, फाइनली हाई नया बनाया, कैंडल क्लोज किया, आवरली रेंज ब्रेक करी, कल के स्विंग्स ऑलरेडी ब्रेक हो चुके थे, अब ये आगे जाएगा अपने टारगेट्स के लिए। तो देखिए आगे टारगेट के लिए जाएगा तो सही, बट क्या ये ऑल टाइम हाई है? यस बिल्कुल, ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रीच कर दिया प्राइस ने, अब ऑल टाइम हाई से ऊपर चल रहा है प्राइस, अब आगे कहाँ तक जाएगा वो लेवल निकालने होंगे। पिछला रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हम फिब एक्सटेंशन यूज करते हैं नए टारगेट्स लगाने के लिए, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाऊंगा। फिब एक्सटेंशन को भी इसी कोर्स में हम कवर कर लेंगे कि अगर ऑल टाइम हाई के अबव प्राइस आ रहा है तो अगला रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो कैसे फाइंड करना है एक्सटेंशन में समझा दूंगा। तो चलिए गाइस 15 मिनट में 4 स्टेप यूज करते हुए मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है। अब आपके लिए इस वीडियो तक किसी भी चार्ट को एनालिसिस करना ईजी हो जाएगा। बस पहले 1 डे पे जाए, 4 स्टेप यूज करें एंड देन फिर 15 मिनट में जाके 4 स्टेप यूज कर सकते हैं। उसके बाद रेंज हो जाएगी, जब तक रेंज में है प्राइस वेट करो, रेंज ब्रेक करता है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो विद इन द रेंज ट्रेड कैसे करनी है या आफ्टर रेंज अबव या बिलो रेंज कैसे ट्रेड करनी है, वो मैं धीरे धीरे आगे आने वाले कोर्स वीडियोस में समझाऊंगा। सो आई होप यहाँ तक आपको एनालिसिस का क्लैरिटी मिल गया है, आप मल्टीपल चार्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट
आएंगे वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले कितना फंड लगेगा, कौन सा कॉल या पुट बेचना है, इस सिनेरियो में डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल मूव आ सकता है, उस बेसिस पे क्या पोजीशन बनानी है वह हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।